हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लीफ के स्ट्रक्चर और टाइप्स के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं लीफ मॉडिफिकेशन। हमारा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं लीफ के मॉडिफिकेशन से। सबसे पहले बात करते हैं कि लीफ मॉडिफाइड हुए हैं, ऐसा आप कब कह सकते हैं। अगर हम उसके जनरल फंक्शन की बात करें तो वो जनरली फोटोसिंथेसिस करता है, पर अगर वो फोटोसिंथेसिस के अलावा उसके मेन और बेसिक फंक्शन को छोड़ के या उससे हट के कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता है और उसके लिए जब वो खुद को मॉडिफाइड करता है, तब हम कहते हैं कि लीफ का मॉडिफिकेशन हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अलावा लीव्स को और क्या करने की इस तरीके से ज़रूरत पड़ गई। ऐसी तो क्या नेसेसिटी और नीड क्रिएट हुई, ऐसी तो क्या सिचुएशन क्रिएट हुई कि जिस वजह से लीव्स को अपने आप को बदलना पड़ा। तो मॉडिफिकेशन के पीछे ज़रूर कोई नेसेसिटी, नीड होती है, पर्पस होता है, सिचुएशन होती है, तभी कोई स्ट्रक्चर खुद में चेंज करता है। और चेंज एक्चुअल में रिक्वायर है टाइम के साथ, जैसा समय, जैसा टाइम, जैसी रिक्वायरमेंट, जैसी नेसेसिटी, उस हिसाब से खुद को बदलना पड़ता है। और लीफ ने भी अपने आप को बदला। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस पर्पस के लिए बदला। सबसे पहला पर्पस है सपोर्ट। अब कुछ प्लांट्स के अंदर आप देखेंगे तो उसका स्टेम स्ट्रक्चर बहुत वीक होता है और ऐसी कंडीशन में ये प्लांट स्पीशीज मैकेनिकल सपोर्ट के लिए लीव्स को टेंड्रिल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, खास करके पी प्लांट। अब उसमें लीव्स टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए ये टेंड्रिल्स क्या कर रहे हैं, ये टेंड्रिल्स सपोर्ट ढूंढ रहे हैं और जहां पर इसको इस तरीके का सपोर्ट मिल जाएगा उसके आसपास वो क्या हो जाएंगे, इस तरीके से रैप हो जाएंगे ये टेंड्रिल्स और क्लाइंब कर लेंगे अपने आप को। तो क्लाइंबिंग के लिए पी प्लांट के अंदर इस तरीके से टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके कुछ लीव्स। तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन सपोर्ट पर्पस के लिए हुआ। सेकेंड मॉडिफिकेशन देखते हैं फॉर द डिफेंस, खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए। स्पाइन्स फॉर डिफेंस एज एन कैक्टी। कैक्टस प्लांट जो होता है उनके अंदर हमें जो कांटे दिखते हैं वो एक्चुअल में उसके लीव्स है, पर वो कांटे बन चुके हैं। अब ये जो भी आपको कांटे दिख रहे हैं और कुछ नहीं, ये उनके लीव स्ट्रक्चर थे, पर लीव्स ने खुद को कांटों में कन्वर्ट कर लिया। अब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, इनका काम अब डिफेंस का हो गया। तो अपना ओरिजिनल काम तो छोड़ दिया फोटोसिंथेसिस का, उसकी जगह अब ये डिफेंस करने लगे। तो फिर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा। तो हमने पढ़ा था कि फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए स्टेम खुद को बदल लेता है, मॉडिफाइड कर लेता है और ग्रीनिश हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपको ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके ऊपर कांटे आए हुए हैं, स्पाइन्स आए हुए हैं, वो एक्चुअल में स्टेम है। और जो स्पाइन्स है, कांटे हैं, वो एक्चुअल में इनके लीव्स है। डिफेंस पर्पस के लिए इसने ऐसा किया क्योंकि ये प्लांट्स डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं और डेजर्ट एरिया में मोस्टली सिचुएशन ऐसी होती है, कंडीशन ऐसी होती है, एनवायरनमेंट ऐसा होता है, वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है और उस वजह से वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्लांट स्पीशीज नहीं मिलेगी। हर्बीवोरस जो एनिमल्स है वो ऑलवेज सर्च में होते हैं कि उनको कोई प्लांट मिल जाए और उसको वो खा ले खुद के एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए। पर जैसे उनको उनका एग्जिस्टेंस बचाना है, वैसे ही लीव्स को अपने प्लांट का एग्जिस्टेंस बचाना है। अगर ये ग्रेजिंग एनिमल्स ब्राउजिंग कर लेंगे, अगर मानो खा जाएंगे प्लांट्स को, तो फिर प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाएगी। वैसे ही ये तो हार्श कंडीशन में खुद को टिका कर बैठे हुए, उसमें भी अगर कोई खा जाएगा तो फिर ये बचेंगे कैसे। इस वजह से इन लीव्स ने खुद को कन्वर्ट किया स्पाइन्स में। कांटों की वजह से इनको जनरली कोई खाता नहीं है, इनको कोई छुएगा नहीं, इस तरीके से खुद का प्रोटेक्शन भी कर लिया। थर्ड पर्पस जो है वो फूड स्टोरेज है। यहाँ पर देखिए कुछ लीव्स फ्लैशी होते हैं, जूसी होते हैं, उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं अनियन और गार्लिक। अनियन के अंदर ये उनके लीव्स ही है जिसको हम खाते हैं। इन लीव्स ने खुद के अंदर फूड को स्टोर कर लिया, एक्स्ट्रा जो फूड मटेरियल उनको स्टोर कर लेते हैं और ये फूड मटेरियल उनको जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तब काम में आता है। पर हम अपने लिए भी यूज कर सकते हैं इसको। तो फ्लेशी लीव्स अनियन और गार्लिक और अनियन हम जो खा रहे हैं वो एक्चुअल में लीव्स का मॉडिफिकेशन ही है, वो लीव्स ही है जो हम उसको यूज कर रहे हैं, पर उसके अंदर फूड स्टोर किया गया है। और इसके पीछे रीजन क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में उस फूड को यूटिलाइज करना।
इसके अलावा और भी पर्पसेस है जिसके लिए लीफ स्ट्रक्चर अपने आप को मॉडिफाइड करता है। चलिए देखते हैं। फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस तो लीव्स करते ही है, पर पेट्रियोल थोड़ी फोटोसिंथेसिस करेगा, तो उसका मेजर फंक्शन नहीं है। पेट्रियोल का फंक्शन है लेमिना को होल्ड करके रखना। पर यहाँ पर देखिए, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें लीव्स काफ़ी छोटे होते हैं और शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, मतलब जल्दी मर जाएंगे। तो प्रॉब्लम ये होगा, अगर लीव्स छोटे हैं तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, और शॉर्ट लाइव्ड हैं तो फिर जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। ऐसे सिनारियों में वो फोटोसिंथेसिस प्रॉपर अमाउंट में नहीं कर पाएगा और फूड मटेरियल की शॉर्टेज क्रिएट होगी। ऐसा ना हो, इसी वजह से ऐसे प्लांट्स में पेट्रियोल, देखिए यहाँ ये जो आपको शो किया है वो पेट्रियोल है। ये पेट्रियोल किस तरीके से एक्सपांड हो गया है, ग्रीन बन गया है। और अगर ये ग्रीन है और एक्सपांड हो गया है, तो एक्सपांड होने से इसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज होगा। एक्सपांशन की वजह से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये भी खुद का सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। अदरवाइज क्या होता, अदरवाइज ये पेट्रियोल कुछ ऐसा होता, अगर इसको छोटा बनाए तो कुछ सिंपली ऐसा होता। अब सिलिंड्रिकल होता, अब सिलिंड्रिकल होता तो इतना सरफेस एरिया नहीं होता, पर इस तरीके से अगर फ्लैट बन जाएगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ गया है, ग्रीन हो गया है, इसलिए अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाएगा। तो ये पेट्रियोल है। यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया वह एक्चुअल में पेट्रियोल है। यहाँ पर आप पेट्रियोल के स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पर जो पेट्रियोल आपको दिखाया है वो ग्रीन है और वो एक्सपांड हो रहा है। ऐसा ही दिख रहा है कि जैसे ये लीफ है, पर ये लीफ नहीं है, ये लीफ का पेट्रियोल है। लीफ तो यहाँ रहे, कंपाउंड लीफ स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, उसके अंदर ये लीफलेट्स दिख रहे, वो तो यहाँ है। नीचे का पोर्शन ये पेट्रियोल है। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? इस तरीके से पेट्रियोल एक्सपांड होके फोटोसिंथेसिस कर लेता है और ज़रूरत पूरी हो जाती है। ऐसा इसलिए इसने करवाया क्योंकि लीव स्मॉल है और शॉर्ट लाइव्ड है। ये लीव्स स्मॉल भी है और शॉर्ट लाइव्ड भी है, तो फोटोसिंथेसिस जिस अमाउंट में होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, और उसी को फुलफिल करने के लिए पेट्रियोल ने इस तरीके का मॉडिफिकेशन किया। ये आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलियन एकेसिया नाम का जो प्लांट होता है, उसको एकेसिया को जनरली हम हिंदी में बबूल कहते हैं। और एक पर्पस है फूड कैचिंग। अब इसके बारे में आप सबने पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। कुछ प्लांट्स जो है स्पीशीज, उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। हमने अब तक यही पढ़ा है कि ऑल प्लांट स्पीशीज आर ऑटोट्रॉफिक बाय नेचर, पर ऐसा नहीं है। ऑल प्लांट्स आर नॉट कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक। सारे प्लांट्स अपना खाना, अपनी ज़रूरतें खुद से ही पूरा करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ प्लांट्स पैरासाइटिक भी है, कसकत्ता, और कुछ ऐसे हैं जो अपनी आधी ज़रूरतें खुद से पूरी करती है, पर कुछ ज़रूरतें, कुछ नीड, नेसेसिटी ऐसी है कि जिसकी वजह से वो डिपेंडेड है। जैसे यहाँ देखिए, ये जो प्लांट है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये इंसेक्ट को खाते हैं। तो ये किस तरीके से ऑटोट्रॉफिक हुए? कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक नहीं हुए, ये अपनी कुछ फूड प्रोडक्ट बना लेते हैं, पर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इनकी सोइल में होने की वजह से नाइट्रोजन प्रोडक्ट की इनको कमी पड़ती है, और इस वजह से ये प्रोटीन प्रोडक्ट बनाने के लिए इंसेक्ट पे डिपेंडेड होता है। अब इनके लीफ को देखिए, इन्होंने किस तरीके से मॉडिफाइड किया है। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं उनके लीफ मॉडिफाइड होते हैं इंसेक्ट पकड़ने के लिए। ये एक्चुअल में उसका लीफ है, ये भी देखिए, ये उसके लीफ स्ट्रक्चर है, और किस तरीके से मॉडिफाइड हुए। एक तरीके से ये केज है, हमने इंसेक्ट को पकड़ने के लिए बनाया हुआ एक तरीके का, आप समझ लीजिए कि मैकेनिज्म है। लीफ खुद को कन्वर्ट करते एक ऐसे मैकेनिज्म में जिससे वो इंसेक्ट को कैच कर सके, और फिर ये इंसेक्ट इनके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होता है उनसे डाइजेस्ट हो जाते हैं, उनसे वो नाइट्रोजन प्रोडक्ट गेन कर लेते हैं और खुद की लाइफ को सर्वाइव करवाते हैं। आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। और उसके एग्जाम्पल्स क्या है? तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल में आएगा पीचर प्लांट, और सेकेंड है विनस फ्लाई ट्रैप, एक ऐसा ट्रैप जो फ्लाई या तो फिर इंसेक्ट को पकड़ने के लिए बनाया गया। ये ट्रैप कौन बनाता है? ये ट्रैप एक्चुअल में लीव्स ही फॉर्म करते हैं। तो ये कुछ आपने पर्पस देखे जिस वजह से लीव्स ने खुद को मॉडिफाइड किया। आपने सपोर्ट, डिफेंस, फूड स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस और फूड कैचिंग के लिए
लीफ को मॉडिफाइड किस तरीके से करवाया जाता है ये आपने देखा। तो यहाँ तक का जो टॉपिक था वो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ था, और स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीव्स, ये तो हम ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। तो इसी के साथ इस लेक्चर में लीफ का पूरा टॉपिक फिनिश हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। हेलो एवरीवन, आप